तो यूपी में आईएसआई की गहराई नेटवर्क की छानबीन अब तेज कर दी गई है। आईएसआई एजेंट शहजाद के मोबाइल की फोरेंसिक जांच हुई है। एटीएस ने फोरेंसिक जांच कराई, कई साक्ष्य हाथ लगे हैं। शहजाद के संपर्क में 2 संदिग्ध युवकों की तलाश की जा रही है। वहीं मुरादाबाद से शहजाद को गिरफ्तार किया गया। मुरादाबाद से ये गिरफ्तारी शहजाद की। यूपी में आईएसआई के नेटवर्क गहराते चले जा रहे हैं। आईएसआई एजेंट शहजाद के फोन की भी फोरेंसिक जांच कराई गई। जल्द ही रिपोर्ट भी सामने आएगी। 2 और संदिग्ध युवक हैं जिनकी जांच पड़ताल लगातार जारी है। सवाल जवाब उनसे किए जा रहे हैं। वहीं जो अलावा इनके नेटवर्क है उसकी भी छानबीन लगातार जारी की है। और वहीं एटीएस ने जो फोरेंसिक जांच की है उसमें तमाम साक्ष्य भी हाथ लगे हैं। हमारी सहयोगी वर्षा शाही लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। वर्षा, आईएसआई के नेटवर्क गहराते चले जा रहे हैं, तमाम साक्ष्य भी मिले हैं, शहजाद की गिरफ्तारी भी हुई है, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, शहजाद की गिरफ्तारी जिस तरीके से यूपी एटीएस ने की थी, यूपी एटीएस की छानबीन अब शहजाद को लेकर तेज हो गई है। क्योंकि जब शहजाद की गिरफ्तारी हुई थी तो एक चीज साफ कहा गया था कि शहजाद यूपी में आईएसआई के कुछ एजेंट हैं जिसको पैसे दिया करता था, सिम प्रोवाइड किया करता था, जिसकी वजह से शहजाद के मोबाइल की अब छानबीन की जा रही है कि आखिर आईएसआई के कौन से जासूस है जो यूपी में अभी भी मौजूद है, जिनको ये सिम प्रोवाइड करता था, पैसे प्रोवाइड करता था। क्योंकि जिस तरीके से शहजाद से पूछताछ हुई तो शहजाद ने एक चीज साफ बताई कि वो पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर काम किया करता था, मसालों से लेकर कपड़ों का वो व्यापार किया करता था और पाकिस्तान अक्सर आया जाया करता था, जिसकी वजह से उससे आईएसआई का कनेक्शन था। आईएसआई ग्रुप के कनेक्शन की वजह से जब पूरी तरीके से शहजाद से अब पूछताछ हो रही है तो शहजाद से पूछताछ में एक एक चीजें, एक एक परतें खोलती जा रही है, जिसमें साफ तरीके से यूपी एटीएस अब उनकी तलाश कर रही है, उन 2 आदमियों की तलाश कर रही है जो आईएसआई से कनेक्ट है और अभी भी यूपी में वो मौजूद है और यूपी में साजिश कर रहे हैं भारत को फिर से एक बार चोट पहुंचाने की। और जिस तरीके से आंतरिक रूप में जितने भी इस तरीके के गिरोह के लोग शामिल हैं उनकी यूपी एटीएस पूछताछ और लगातार जांच पड़ताल करी। लेकिन शहजाद से जिस तरीके से पूछताछ हो रही है, उसके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच की जा रही है, एक एक डिटेल निकाला जा रहा है, शहजाद की एक एक चीजें पूछी जा रही है और एक एक तरीके से उसके मोबाइल में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा किया जा रहा है। क्योंकि ये इकट्ठा करके उन दोनों लोगों तक पहुंचा जा सकता है जो आईएसआई से कनेक्ट है और अभी भी उत्तर प्रदेश में मौजूद है। सोचिए यूपी एटीएस किस तरीके से अब बहुत ज्यादा सक्रिय हो चुकी है इन सब चीजों को लेकर। लगातार एक एक करके लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। हर रोज 1 से लेकर 2 लोगों का नाम सामने आ रहा है जिसको यूपी एटीएस गिरफ्तार कर रही है। शहजाद के बाद भी 2 लोगों की गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने की है। लेकिन शहजाद से जिस तरीके से कनेक्टिविटी बताई गई थी कि कई लोगों से वो बातचीत करता था, तो अब उन लोगों को भी ढूंढा जा रहा है जो अभी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। बिल्कुल वर्षा, जल्द ही पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। शहजाद को लेके क्या और जानकारी है? शहजाद क्या कुछ किया करता था? शहजाद की अगर बात करें तो शहजाद जो बॉर्डर का एरिया था वहां पर व्यापार किया करता था। कहते हैं कि जिस तरीके से शहजाद का जो काम चलता था, मसालों से लेकर कपड़ों को लेकर, ये पाकिस्तान और भारत के बीच आया जाया करता था। लगभग इसके जाने आने की बात कही जा रही है कि वो 10 से 12 बार पाकिस्तान आया जाया करता था और वो बॉर्डर एरिया पर ही रहता था, लगातार बॉर्डर एरिया पर ही वो अपनी चीजें किया करता था, जिसकी वजह से उसका आईएसआई के साथ कनेक्शन हुआ। आईएसआई के लोगों से पैसे की लेन देन की बात बताई जा रही है, पैसे लेने देने की बात बताई जा रही है और पैसे पहुंचाने की बात बताई जा रही है। शहजाद की गिरफ्तारी जिस तरीके से मुरादाबाद से हुई, रामपुर का रहने वाला शहजाद किस तरीके से कैसे काम करता था, कैसे इन लोगों तक पहुंचता था, कैसे मोबाइल सिम प्रोवाइड करता था, क्योंकि मोबाइल सिम प्रोवाइड करने की वजह से शहजाद की गिरफ्तारी हुई, ट्रैकिंग करने की वजह से शहजाद की गिरफ्तारी की गई। यूपी एटीएस ने जब छानबीन की है तो अभी भी मोबाइल फोन की ही छानबीन हो रही है शहजाद की कि क्या क्या कनेक्टिविटी अभी भी शहजाद के मोबाइल में आईएसआई से है। बिल्कुल वर्षा, लगातार जांच पड़ताल जारी है। अब देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।